आप सभी को मेरी नमस्ते और जय हिंद। मेरा नाम अभास सैनी है, वर्बल मैथ में अभास सैनी में आप सभी का स्वागत है। देखिए, मैथ की स्ट्रेटजी हम बताने जा रहे हैं क्योंकि कैलेंडर रिलीज हो गया है। सबसे पहले तो आपको ये सोचना है कि कितने दिन में मैथ्स कंप्लीट करनी है। केवल मैथ्स ही ऐसी चीज नहीं है जो आपको पढ़नी है, बाकी भी सब्जेक्ट से ये कुछ चीजें आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। हाँ, मैथ्स का आप देखते हो कि ज्यादातर लोग मैथ्स के बारे में इसलिए बात कर रहे होते हैं क्योंकि मैथ्स एक लौता ऐसा सब्जेक्ट है जो रिवीजन मांगता है, फुल तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी डिमांड करता है कि हमें किस हिसाब से पढ़ना है मैथ्स। क्योंकि अगर आप रीजनिंग की बात करें तो वो वन टाइम में हो जाता है, उसके बाद सिर्फ मॉक से बात बन जाती है। इंग्लिश एक बार अगर किसी ने ढंग से सीख ली, उसके बाद केवल वोकैब याद करनी है अप टू डेट रहने के लिए। और जीके में जितना पढ़ लो उतना कम है। जीके आपको पता है कि सबसे ज्यादा बच्चे जीके पढ़ते हैं और सबसे कम नंबर बच्चों के जीके में ही आते हैं, लेकिन जीके ऐसी ही है कुछ, ठीक है। लेकिन मैथ्स एक ऐसी चीज है कि आप थोड़ा सा इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हो और इसके दम पे सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा डिफरेंस क्रिएट हो जाता है सिलेक्शन वालों में और नॉन सिलेक्शन वालों में, तो ये आपको ध्यान रखनी है बात, ठीक है। स्ट्रेटेजी की बात करता हूं, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी रख के लाए हैं हम। सबसे पहला पॉइंट, कुछ पॉइंट्स हैं। अगर आपके पास कोई पेड बैच है, चाहे सुपर 100 स्पार्टन नहीं भी है, ये सिर्फ उनके लिए नहीं है जिनके पास ये बैच है, ठीक है। अगर आपके पास सुपर 100 स्पार्टन है, ठीक है, या कोई और बैच है, उसको कंप्लीट करिए। अब एक सवाल आता है कि सर हमारा तो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, 500 घंटे का है, 13 महीने चलते हैं इकट्ठे, इतना नहीं हो पाता। तो वो आपको डिसाइड करना है किस हिसाब से करना है, लेकिन उसको कंप्लीट करो पहले आप, ठीक है। या आने वाले टाइम में आपको पता होना चाहिए कि मैं ये इतने टाइम में कंप्लीट कर लूंगा, अगर लग रहा है तब भी ठीक है। अगर जैसे हम अपनी बात करें तो हमारा ये 140 घंटे का है और ये 200 घंटे का है, ठीक है। कंप्लीट करने के बाद अगर मैं बोलूं सबसे इंपॉर्टेंट अहम चीज है, वो है आपकी, क्या बोलते हैं इसको, प्रैक्टिस और रिवीजन। अगर प्रैक्टिस और रिवीजन आप करेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा। आप चाहे, मैं कह रहा हूं 140 के बजाय चाहे 10 घंटे की वीडियो देख लो या 10 घंटे का कोई चैप्टर पढ़ लो, अगर आपने उसको रिवाइज नहीं किया, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो वो वेस्टेज है। आपको थोड़े दिन आपके दिमाग में फिट रहेगा। अगर आपने उसकी प्रैक्टिस नहीं करी और रिवीजन नहीं करी, प्रैक्टिस एक अलग चीज है, रिवीजन एक अलग चीज है, प्रैक्टिस के बारे में अभी बताऊंगा मैं। रिवीजन नहीं करी तो वो आपके हाथ से चला जाएगा, ठीक है। वीकली बेसिस पे करना है, एक फ्रीक्वेंसी होती है वीकली बेसिस पे। अभी एक बच्चा था वो, उसने भी एक बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बताई थी कि रिवाइज कैसे करता था वो। हर किसी का पहले लेक्चर 1 1 1 1 1 देखता था वो। जैसे उस लड़के का नाम मैं बताता हूँ आपको, आप देख भी सकते हो उसकी बात। ऐसे करके सर्च मारना ऋतिक चौहान सुपर 100, तो उसकी एक वीडियो आ जाएगी। उसने ऐसे बताया था कि क्लास 1, मतलब मैं सारे चैप्टर की पहली पहली क्लास रिवाइज कर लेता था, फिर दूसरी दूसरी कर लेता था, तो इस तरीके से रिवाइज करता था। अच्छी स्ट्रेटेजी है वो, ठीक है। अब उसके बाद आपने वो क्वेश्चंस को नोट, अब जब आप सपोज करो आपने कर लिया, तो आप ये नोट करेंगे कि 140 घंटे या 200 घंटे पढ़ने लायक नहीं है, ये तो ठीक है। इसको रिवाइज करते टाइम हमारे को केवल 10 घंटे में दिक्कत आई, या 10 केवल 20 घंटे में दिक्कत आई, यानी सिर्फ कुछ ही क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टी महसूस हुई, वो आपने नोट कर लेना है, ठीक है। आपने बोला ठीक है। दूसरा पॉइंट, कि आप अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस रेगुलर बेसिस पे करिए, ठीक है। प्रैक्टिस दोस टॉपिक ऑन रेगुलर बेसिस जिसमें आपको, जैसे कि फॉर एग्जांपल कुछ क्वेश्चन होते हैं जो हर बार आते हैं, बच्चों को उनमें दिक्कत होती है, हर एग्जाम में आ रहे हैं और तब भी दिक्कत हो रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूं इंस्टॉलमेंट की, चीटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के, रेस के, इलेक्शन के, इन क्वेश्चन पे अलग से आपको फोकस करना पड़ता है क्योंकि ये क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस डिमांड करते हैं। इस चीज का ध्यान रखना। कुछ चैप्टर होते हैं वन टाइम में होते हैं, पार्टनरशिप आपने एक बार पढ़ा खत्म, ठीक है। कोऑर्डिनेट आपने एक बार पढ़ा खत्म, हाइट एंड डिस्टेंस आपने एक बार पढ़ा खत्म, ठीक है। और अंदर चैप्टर के अंदर भी कुछ चीजें होती है जो एक बार पढ़ी खत्म, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो बार बार डिमांड करती है और रिवीजन बहुत ज्यादा मांगती है, उसकी प्रैक्टिस ज्यादा करनी होती है। और इन्हीं क्वेश्चन से अगर मैं बात कर रहा हूं, जैसे आपको ये बात बहुत भली भांति पता होगी, अगर मान लीजिए किसी ने बोल दिया कि हमारे पास लेट्स से 25 में से 20 क्वेश्चन में तो सभी कर लेते हैं, 5 क्वेश्चनों में सिलेक्शन छुपा हुआ है, तो जो ये 5 क्वेश्चन है ये अच्छे टॉपिक से ही बच्चों को परेशान करते हैं, ये बात आपको समझ रही है। लेकिन वो 20 तक आने के लिए भी आप पहले भीड़ में तो आइए, पहले भीड़ में आओ, भीड़ के बराबर पहुंचो, उसके बाद आप उनसे आगे निकलिए, ठीक है। और हमेशा कंपीट करो खुद से। दूसरा तीसरा पॉइंट,
रिवीजन के लिए आप जो भी आपने कोई भी बैच ले रखा है, जैसे हम तो सिर्फ ये बोलते हैं कि हमारी जो भी शीट्स हैं उन्हीं को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, मल्टीपल टाइम्स बार बार रिवाइज करना है। आप किसी भी बैच से उसकी भी शीट डुएबल होनी चाहिए, एक बात ध्यान रखना, अगर वो डुएबल है तो आप ये चीज फॉलो कर सकते हो। डुएबल का मतलब है मैं इतना कभी नहीं कर सकता, मैं इतना कर सकता हूं, उसको बार बार करूंगा, उससे बहुत फायदा होता है। ठीक है, अगर नहीं भी है, सपोज करो कोई बच्चा जो बिल्कुल नहीं कर रहा, तो वो कोई एक प्रीवियस ईयर की बुक उठा ले, उसको बार बार रिवाइज कर ले। ठीक है, लेकिन इसमें भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, तो उसको आप एलिमिनेट कर सकते हो कि ये अब नहीं करना मुझे दोबारा, या फिर सिर्फ मेन पॉइंट के इस पेज पे सिर्फ 2 क्वेश्चन रिवाइज करने वाले हैं, अगले पेज पे गए इसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन रिवाइज करने वाला है। उस तरीके से बचपन वाली याद कर लो कि जैसे हम मार्क निशान लगवाते थे, वैसी बात हो गई, और आने वाले टाइम में मैं ऐसे और ज्यादा फॉलो करवाऊंगा आपको। ठीक है, प्री से पहले आपको कम से कम 30 फुल मॉक टेस्ट देने हैं, अपने आप से वादा करिए। सेक्शनल तो आप रोज दीजिए बल्कि, लेकिन फुल मॉक टेस्ट कम से कम 30 देने हैं, और मेन से पहले भी कम से कम 30 देने हैं। और अपने रिजल्ट को नोट डाउन करके रखो, जब आप आओगे मिलोगे तो बताना कि देखो हमारे पहले मॉक में इतने थे, दूसरे में इतने थे, 30वें मॉक तक मैं इतना पहुंच गया था। ये आपकी एक स्टोरी है जो आप खुद लिख रहे हो, तो उसमें आपको एनालाइज करना है, मार्क्स अपने लिखने हैं। आज ही आपने एक पन्ना बना देना है जिसमें मॉक 1, मॉक 2, मॉक 30, डेट, कितने मार्क्स आए। और दूसरी बात, इसको एनालाइज भी करना है कि इसमें क्या क्या गलतियां थी। सबसे इंपॉर्टेंट मॉक एनालिसिस है, क्योंकि अगर हम बात कर रहे हैं, अगर हमने गलती नहीं करी, कोई 30 नहीं भी कर पा रहा, वो 20 भी अच्छे से कर लेता है, तब भी वो बहुत अच्छे से स्कोर कर सकता है। एक चीज और मैं लास्ट में इसमें ऐड करना चाहूंगा जो इसमें नहीं लिखी, और अभी बीच में ही ऐड करना चाहूंगा। आपको प्री में अगर 150 स्कोर करने का टारगेट रख रखा है तो उसका नहीं होगा। आप मान के चलिए कि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है, बेस्ट से बेस्ट स्कोर करो। आपकी परसेंटाइल मॉक में कम से कम 90 से ऊपर होनी चाहिए। कोई सा भी मॉक दे रहे हो 90 से ऊपर परसेंटाइल होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा स्कोर करो। आप शांत नहीं बैठोगे कि हाँ मेरे लगभग 150 आ रहे हैं, ठीक है, और ज्यादा कोशिश करो और इंप्रूव करो, बेहतर करो। कंपटीशन का मतलब ही यही होता है कि आप दूसरों से बेहतर है। ठीक है, आपने बोला कि हाँ अपने जो भी सारी चीजों का नोट डाउन होना चाहिए, लेखा जोखा होना चाहिए, इवन योर टाइम इन विच यू क्वेश्चन। अगर आपने किसी क्वेश्चन में ज्यादा टाइम लिया उसका भी। एक और चीज मैं प्लस में प्रो टिप ऐड करना चाहूंगा, जब आप 60 मिनट का मॉक दे रहे हो तो इसको 57 मिनट में ही बंद कर दिया करो। आप 3 मिनट किसको दे रहे हो, 3 मिनट में जो भी इन्विजिलेटर आपके सर पे आके नाच रहा है या जो भी कुछ कर रहा है, सपोज करो आपका 3 मिनट पेपर में वेस्ट होगा, ये मान के चलो। अगर मेरे से मैं कल को आपसे रैंडमली पूछता हूं कि आपका प्री कितने मिनट्स का होता है, तो आपका आंसर 60 मिनट नहीं होना चाहिए, आपने बोला 57 मिनट्स। तीन, कोई बोलेगा कि यार नोटिफिकेशन में तो 60 मिनट लिखा हुआ है, 3 मिनट हमने स्पेयर रख रखे हैं, वेस्ट है वो। आपको 57 मिनट में परफॉर्म करना है, ये बात ध्यान रखना, आप नोट कर लो इस बात को। ठीक है, डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस होनी चाहिए, वो तो जब आप रिवीजन करते हो तो वो हो जाती है, अलग से डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस की कोई जरूरत नहीं होती है, उससे कुछ भी नहीं होता। मैं आपको बता देता हूँ, अगर सपोज करो आपने मल्टीप्लाई करने की टेक्निक यूज कर रखी है, आपको पता है कि होता है, आपके माइंड में है, लेकिन अगर आप क्वेश्चन करते टाइम वो टेक्निक यूज नहीं कर रहे तो वो आपके किसी काम की नहीं है। ट्रेडिशनल मेथड्स ही काम आते हैं जो आपने बार बार रिवाइज कर रखे हैं, या फिर वो मेथड काम आते हैं। हमेशा एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से ही पढ़ना है। आप ये सोच के चलिए, अगर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, ये मुश्किल है, जैसे मैंने मार्क कर लिया, मैंने बोल दिया यार ये वाला क्वेश्चन डिफिकल्ट था, तो आपका ये अपने आप से पूछना चाहिए कि दोबारा अगर ये क्वेश्चन आएगा तो मैं कैसे डील करूंगा। आप अपने आप से वादा करिए जो क्वेश्चन मेरे को दिक्कत कर रहे हैं वो दोबारा से आएंगे तो उसमें दिक्कत नहीं, बस इतना ही वादा करना है। इतनी चीजों के लिए आप कर लोगे तो आपका स्कोर हो जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब कुछ और पॉइंट है, मैंने क्या क्या बताया, नोट्स देख लो। नोट डाउन बेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपने जितने भी रॉन्ग क्वेश्चन करे हैं उनको नोट करो, स्किप लाइव मॉक के अंदर वाले या पेड मॉक्स के अंदर, सबको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जितनी सिली मिस्टेक है उनको नोट डाउन कर लो। ठीक है, जो भी डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं, फॉर्मूला होते हैं, थ्योरम होते हैं, लिमिटेड होने चाहिए, ये इतने नहीं होने चाहिए आपको रिवाइज ही ना हो। आपने इतनी मोटी कॉपी बना दी, एक चैप्टर के अंदर 10 फॉर्मूले लिख दिए, वो गलत है, तरीका ही गलत है, वो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो और कुछ नहीं है। वो अभी नहीं समझ में आएगी तो अगले साल समझ में आएगी, लेकिन आ जाएगी आपको समझ। ठीक है, उसके बाद आपने रिवाइज करना है इन सबको, इन सारी चीजों को जो आपने लिख लिया है उन सब चीजों को रिवाइज करें। अब एक पॉइंट और, अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो कुछ सिली मिस्टेक्स के मैंने लिख भी रखा है कि क्या क्या सिली मिस्टेक करते हैं बच्चे। ठीक है, जैसे मिक्सचर एलिगेशन की जब भी प्रॉब्लम होती है तो आंसर के टाइम पे वाटर और मिल्क पूछा है और आपने मिल्क और वाटर उल्टा मार्क कर दिया, ए और बी की फॉर्म में या बी और ए की फॉर्म में दोनों ऑप्शन होते हैं, तो इसमें सबसे बड़ी गलती होती है। आपको मेंसुरेशन क्वेश्चन में डायमीटर दे रखा है, आपने रेडियस ले लिया, रेडियस दे रखा है, डायमीटर ले लिया। पॉजिटिव नेगेटिव वाले सिंबल में भी आपको ध्यान देना होता है इसमें।
ठीक है, यूनिट्स में भी किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में दे रखा है, उसका ध्यान रखेंगे आप लोग। वॉल्यूम का भी ध्यान रखेंगे, मीटर क्यूब। इसमें टाइम में एएम पीएम का भी ध्यान रखना है, मार्क करते टाइम टाइम स्पीड डिस्टेंस में गलती होती होगी। डिजिट सम, डिविजिबिलिटी, ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मल्टीप्लीकेशन के भाई 17 का मल्टीपल है, 53 का मल्टीपल है, जैसे कल बच्चा बोल रहा था, उस टाइप की चीजें अवॉइड करनी है। वो अगर 5 क्वेश्चन है तो 3 में चल गया, 2 में नहीं चलेगा। और एसएससी एक स्कोरिंग पेपर है, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मैं 20 क्वेश्चन करके भी सिलेक्शन ले लूंगा या 30 में से 20 क्वेश्चन कर लूंगा तब भी सिलेक्शन हो जाएगा, गलत है, वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और उसके अलावा आपने बोल दिया सेम क्वेश्चन, मतलब 1 से 2 ऑप्शन हो सकते हैं। ठीक है, जैसे आप थीटा पुट करते हैं, वैल्यू पुटिंग करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह, ज्यादातर अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री वीक होने का सबसे बड़ा रीजन है आप वैल्यू पुटिंग पे पूरा डिपेंड हो जाते हैं, वो नहीं करना आपने। ठीक है, उसके बाद स्क्वायर रूट का ध्यान रखना। जैसे कोई वैल्यू 4 आ गई, आपने आंसर मार्क कर दिया 4, अरे भाई उसका रूट पूछा था, 2 आंसर, इस चीज का ध्यान रखना। प्लस माइनस का भी ध्यान रखना। ज्योमेट्री में मैक्सिमम, जैसे कि आपने बोल दिया कि ये वाला रिजल्ट है तो कई बार हमने ए भी ले लिया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया ये, सपोज करो मैंने बोल दिया कि एक सर्कल बड़ा है एक सर्कल छोटा है, एक की रेडियस r1 है एक की रेडियस r2 है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये टच कर रहे हैं तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट क्या होगा, 2r1 r2, इस तरीके से। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि अंदर ना चले जाए या बाहर ना चले जाए, गलत तरीके से नहीं याद कर रखा, इस टाइप से। ठीक है, और कोशिश करनी है कैलकुलेशन नहीं करनी, बट वो प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है ज्यादा से ज्यादा, और कितना आपने चीजों को देखा है, आपने कितना टाइम दिया है। अगर आप एक चीज का ध्यान रखना कि अगर आप आज मेहनत कर रहे हो उसका रिजल्ट आपको जल्दी मिलेगा। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो कि, और एक चीज, बहुत ज्यादा घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, 7-8 घंटे में एक अच्छी तैयारी हो सकती है। आप ये मत सोचना कि मेरे को 14 घंटे 15 घंटे पढ़ने हैं, हाँ बहुत ज्यादा कोई वीक है तो वो कर सकता है, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना। ठीक है, आई होप कि स्ट्रेटेजी आपको बढ़िया लगी होगी, और आप बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी नहीं बनाई मैंने, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसको आप नोट डाउन करोगे, और बार बार जब भी आपको डायरेक्शन लेस फील होगा इस वीडियो को आके आप देख लोगे कि ये मेरे को स्ट्रेटेजी बताई गई है, ये स्ट्रेटेजी मैं फॉलो करूंगा। आई होप पसंद आई होगी, धन्यवाद। कोई पेज तो नहीं रह गया? बस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, शुक्रिया।